क्योंकि मैं वीडियो बनाता हूं तो सब लोग जानते हैं, तो इसलिए पूछते रहते हैं म्यूचुअल फंड रिलेटेड, कोई उनको क्वेश्चन रहता है, क्वेरी रहता है, लेकिन या फिर ऐसे भी बात करते रहते हैं। तो एक जानने वाले ही हैं, उन्होंने कहा कि मैं तो भाई अपने बैंक से इन्वेस्ट करता हूं डायरेक्टली, कोई लोचा नहीं, कोई पंगा नहीं, एकदम सेफ्टी के साथ में इन्वेस्टमेंट करता हूँ। क्या लगता है आपको, अगर आप भी बैंक से अपने इन्वेस्ट करते हो तो आप डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हो बिना किसी टेंशन के, बिना किसी परेशानी के, और आपको सबसे अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। अगर आप बैंक के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हो तो 1 से 1.5% का आप खुद नुकसान कर रहे हो। समझ नहीं है आपको, कोई भी बैंक आपको डायरेक्ट प्लान सेल नहीं करता है, सारे बैंक्स रेगुलर प्लान सेल करते हैं, या तो अपनी ही एएमसी के प्लान आपको सेल करते हैं, अगर उनकी खुद की एएमसी नहीं है तो वो दूसरी एएमसी के साथ टाई अप करके रखते हैं और उसके प्लान आपको सेल करते हैं रेगुलर। बैंक किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी का सबसे बड़ा एजेंट रहता है, और किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी का, जैसे एजेंट्स को वो कमीशन में पैसा देते हैं, तो सबसे ज्यादा कमीशन जो किसी भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी का, म्यूचुअल फंड कंपनी का, वो बैंक को ही जाता है। जैसे एसबीआई म्यूचुअल फंड की सबसे बड़ी एजेंट आप एसबीआई बैंक मान सकते हो, आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड की आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी की एचडीएफसी बैंक, और जितना भी म्यूचुअल फंड इन बैंक के थ्रू सेल होता है, इन्वेस्टर अगर बैंक के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उस बैंक को कमीशन जाता है उसका, समझ गए? और जो इन्वेस्टर है उनको रेगुलर प्लान चिपकाया जाता है। जबकि बैंक के अंदर तो आपको सही से कोई बताता समझाता, आपको टाइम टाइम पे फंड भी सजेस्ट नहीं किए जाते, फंड का मतलब आपका पोर्टफोलियो का एक तरीके से फाइनेंशियल एडवाइजर आपको नहीं मिलता है। वो बस एक एजेंट है वहां पे जो आपको सेल कर देता है, एक तरीके से प्रॉपर आपको एडवाइजरी नहीं मिलती है, फिर भी वो कमीशन खा रहे हैं आपका। बिना आपको जो सर्विस मिलनी चाहिए, जो सेवा मिलनी चाहिए, वो बिना दिए वो मेवा खा रहे हैं, वहां पे कमीशन खा रहे हैं आपका। तो इसलिए बैंक के थ्रू इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। आपके छोटे सा छोटा भी अगर शहर है आपका और आप ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं तो कम से कम और कोई नहीं होगी, लेकिन जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच है आपके शहर में, वैसे ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड की भी ब्रांच होगी आपके शहर में। एचडीएफसी बैंक की ब्रांच है, वैसे ही एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की ब्रांच होगी। जैसे आईसीआईसीआई बैंक की ब्रांच है, वैसे आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड की ब्रांच होगी। जैसे एक्सिस बैंक की ब्रांच है, वैसे एक्सिस म्यूचुअल फंड, कोटक बैंक की ब्रांच है, कोटक म्यूचुअल फंड की ब्रांच होगी। तो आपको बैंक के अंदर जाके नहीं कहना है कि मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, आपको म्यूचुअल फंड कंपनी वाली जो ब्रांच है उसके अंदर जाके इन्वेस्ट करना है। जो मैंने आपको नाम गिना है, चाहे एसबीआई हो, एचडीएफसी हो, आईसीआईसीआई, कोटक, एक्सिस, इवन निपॉन, ऐसे बड़े बड़े एएमसीज की जो ब्रांचेस हैं म्यूचुअल फंड की, वो छोटे से छोटे शहर में भी है। हमारे जैसे छोटे शहर में जब अवेलेबल है इनकी ब्रांचेस, तो बहुत जगह पे है अवेलेबल, और नहीं है तो थोड़ा सा डिस्टेंस कर ले, अगर तय कर ले, अगर आपको ऑफलाइन ही इन्वेस्ट करना है, ऑनलाइन नहीं करना है, लेकिन इन ब्रांच के थ्रू ही इन्वेस्ट करें। ये जो थोड़ा सा आप बैंक की जगह ब्रांच में जाके इन्वेस्ट करोगे तो थोड़ा सा जो आपका टाइम लग रहा है, ये टाइम लॉन्ग टर्म में आपको लाखों और बड़ा इन्वेस्टमेंट और बहुत लंबे समय तक रुकते हैं तो करोड़ों का भी फायदा करवा सकता है। तो उम्मीद है इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो नीचे कमेंट में पूछ लेना।